Hello everyone, welcome to Sacred Civil and Sacred Gurukul channel and welcome to नीतीश जो कि है एवरीथिंग अबाउट द सिविल इंजीनियरिंग के ओनर एंड कह सकते हो आप यूट्यूब चैनल के को फाउंडर। सो वेलकम करता हूँ आपका। तो मैं हम लोग दोनों यहाँ पे क्यों हैं ये आपको थोड़ा सा डिटेल्स में आपको नीतीश बताएंगे कि क्या है। ठीक है, बताइए नीतीश। थैंक यू सो मच सर। आज अगर अगर टाइम की बात करें तो रात के 14 मतलब कि 14 मिनट हो रहे हैं। तो इससे सर आपका पहले तो डेडिकेशन दिखता है बच्चों के लिए कि किसकी अभी जस्ट आपने आधा घंटा पहले एग्जाम क्लासेस खत्म करी हैं आई थिंक। तो सर जब मैंने और मेरे ईएस टीम ने अभी 7 तारीख को पहला मॉक कंडक्ट किया बीपीएससी एई इंटरव्यू के लिए जो हमने प्रोग्राम लॉन्च किया था। जी एंड चीजें हमने बहुत इंपॉर्टेंट फाइंड की। पहला चीज था कि स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स डोंट हैव एनी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अबाउट इंटरव्यू। उनके पास ज्यादा यस। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ही नहीं है। हम लोग एक या फिर उससे कम इंटरव्यू आज तक अपने लाइफ में फेस किया है। जो सेकंड चीज है सर कि स्टूडेंट्स ऑफ टेक्निकल बैकग्राउंड लैक्स इन बेसिक जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस की बात करता हूं तो मेरा जीके जीएस हो जो नॉर्मल वाला की बात नहीं करता हूं मैं, मतलब सिविल से रिलेटेड जो हाँ, सिविल चीजें से होती हैं, कह सकते जो हैं न्यू इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है उनके एस्पेक्ट्स। बारे में भी। हम्म। यस, इंजीनियरिंग एस्पेक्ट से भी रिलेटेड जो जनरल अवेयरनेस है, जो वर्ल्ड में क्या चल रहा है, ये सब के बारे में थोड़ा लैक करते हैं। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स के पास कोई फॉल बैक प्लान नहीं है। अगर मान लीजिए कि भगवान ने करे ऐसा है क्योंकि हमारा डेडिकेशन उसके लिए काम कर रहा है, बट अगर कुछ नहीं होता है तो फिर वो हमेशा बोलते हैं कि नहीं नहीं मैं 4 साल से प्रिपेयर करता रहूंगा जब तक नहीं होगा। तो एक चीज मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि उनको थोड़ा सा इस चीज में ये करना है। अब हम्म। सर मुझे लगता है कि जैसे खुद मैं मोटिवेशनल स्पीकर अब बनता नहीं हूँ, एक्चुअली प्रोसेस में हूँ, मैं बनने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल आई बनेंगे। एम इन द जर्नी। एंड मुझे लगता है मुझे लगता है सर कि कोई भी चीज को अचीव करने के जो गोल है एंड सॉलिड गोल स्टेटमेंट का होना बहुत जरूरी है। जैसे सर आपका भी गोल है कि हमारे बच्चे को एज ए सेलेक्ट करवाना है, आपने उसके बिल्कुल। लिए सर मेंस की सारी क्लास। और इसी तरह से हमारे बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं उनका एक बिल्कुल क्लियर गोल होना चाहिए कि मुझे सिर्फ और सिर्फ अभी एई बनना है। उसके लिए चाहे उनका गोल पूरा क्लियर होना चाहिए। दैट्स वाई वी आर हियर सीइंग, मतलब कि जो आज तक पहले नहीं हुआ, मतलब कि शशि सर एंड सेक्रेड गुरुकुल एंड एवरीथिंग अबाउट सिविल इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल जो एक प्लेटफॉर्म पे आ चुका है। एंड बिल्कुल हम लोग एक ऐसा प्लेटफॉर्म देने जा रहे हैं बच्चों को जिनके बाद उन्हें कहीं और देखने की भी जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल। जैसे बोलते हैं कि योर सर्च एंड्स हियर। सो हम लोग डिस्कस करते हैं सर कि क्या हम कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं हम्म। एंड हम लोग सर मिलकर लेके आए हैं। तो क्योंकि आप क्या है कि बच्चों को ठीक है, गोल इसके बाद फोकस्ड सर। होना चाहिए। यस बच्चों सर। का गोल अगर जैसे मान लिया कि उन्होंने प्री क्लियर किया, मेंस क्लियर किया, अब उनका इंटरव्यू है। तो इंटरव्यू में बस अब ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू आप प्रिपरेशन करो, जैसे भी करो। आपको कितना कोर्सेज क्या चाहिए, कितना मटेरियल, आपको हर चीज ईच एंड एवरीथिंग के बारे में हम डिटेल्स में भी बात करते हैं थोड़ी देर के बाद। तो एक बार स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। यस सर। सो हम लोग जैसा देख पा रहे हैं लोगो एक साथ आ गया है, उसी तरह से हमारे जो विजन है वो भी एक साथ आ चुका है। बिल्कुल। विजन है वो भी साथ में आ चुका है। और काफी टू इंटरेस्टिंग कोर्स हम लोग लेके आए हैं। और पहले कोर्स के बारे में सर मैं चाहूंगा कि आप बताएं क्योंकि ये बताता हूँ। एक्चुअली आपका कोर्स है एंड आप इसके बारे में। यस सर। देखिए, फर्स्ट कोर्स में क्या है कि दैट इज द प्राइस इज द 4999, दैट इज अ वेरी नॉमिनल प्राइस। एंड सबसे मेन बेनिफिट की बात बताता हूँ, क्योंकि प्राइस इज अ डिफरेंट थिंग। कोर्सेस में क्या है कि जैसे अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं कोई भी, दोस्तों प्रीवियसली जो इंटरव्यू है 03 04 मैकेनिकल सिविल का, तो 10 में से 9 सवाल उनके टेक्निकल के पूछे जा रहे हैं। 10 में से 10 भी टेक्निकल के पूछे, किसी किसी से एक नॉन राइट। टेक्निकल, या तो फिर उनके जो वर्किंग डिपार्टमेंट से पूछ लिए जाए, या फिर डायरेक्टली जो फ्रेशर हैं जो 2 साल काम नहीं किया, जैसे भी है। मतलब टेक्निकली सवाल पूछ रहे हैं, बाकी के बाहर के सवाल से उनको कोई मतलब नहीं होता है। तो वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग, वी आर जस्ट 40+ क्लासेस, रिकॉर्डेड सेशन है, कुछ क्लासेस लाइव, तो ऑब्वियस सी बात है लाइव चले थे, लाइव वाले सारे क्लासेस अब रिकॉर्डेड में हो गए हैं, क्योंकि मोस्टली क्लासेस जो है सबके कंप्लीट होने वाले हैं। वो कहाँ पे मिलेंगे आपको? सेक्रेड गुरुकुल के ऐप पे या फिर वेबसाइट पे। वो चीज पहला चीज। तो क्लासेस के ऊपर इसलिए ध्यान देना जरूरी है क्योंकि जब आप इंटरव्यू में जाएंगे, कोई भी बच्चा जब इंटरव्यू में जाता है तो उनको सीधा सवाल स्टार्ट ही करेंगे टेक्निकल से, क्योंकि ना वहां पे आपसे पूछा जाए कि नाम पता, वो सब कुछ नहीं पूछना है। वो कोड होता है, उस कोड के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, उसमें आपको सिर्फ यही फिल करना होता है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है और आपको वर्क एक्सपीरियंस क्या है, कोड के अकॉर्डिंग। तो वर्क एक्सपीरियंस के लिए वर्क से थोड़ा सवाल पूछेंगे, बाकी टेक्निकल क्वेश्चन।
तो उसमें आपको 40 क्लासेस प्लस है, मतलब हर सब, जैसे जो बड़े सब्जेक्ट होते हैं उसमें 3 से 4 क्लासेस लग रहे हैं, जो छोटे सब्जेक्ट है उसमें से 2 क्लासेस हो गए, 1 क्लास, दैट डिपेंड अपॉन सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। पहली चीज है। उसके बाद दो हमारे पास मॉक इंटरव्यू है। मॉक इंटरव्यू में पहला जो है आपका एक ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू होगा, दूसरा आपका ऑफलाइन मॉक इंटरव्यू। तो पहली पैनल की बात करते हैं, दैट इज द एसजी पैनल, यानी कि सेक्रेड गुरुकुल पैनल। इसमें से मोस्ट ऑफ द पीपल को पता है कि एक जो सर है वो सीपीडब्ल्यूडी से है, उन्होंने बाक में भी काम किया है, सीआरआई में काम किया है, दे आर फ्रॉम द आईआईटी दिल्ली, एनआईटी कुरुक्षेत्र, काफी अच्छे वेल, मतलब जो कहते हैं क्वालिटी मेंटेन करना ना हर तरीके से, एक वो हो गए। दूसरे आपके इरिगेशन डिपार्टमेंट हैं, तीसरे आपके पीडब्ल्यूडी, और एक आईआईटी के प्रोफेसर हैं, उनका एनआईटी मतलब पीएचडी वगैरह जो भी है सारा कुछ, तो सारे के सारे सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर 10 में से 10 सवाल अगर आपका टेक्निकल पूछा जा रहा है, तो वो अपना जो एक्सपोजर है, जो फील्ड का एक्सपोजर हो गया, जो एक्सपीरियंस हो गया, वो साथ ही साथ आपको शेयर कर दें कि ये इस तरीके के सवाल अगर आपसे पूछा जाता है तो एटलीस्ट आपको ये जवाब देना होता है। इस तरीके का टेक्निकल क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। फील्ड के केस में आपको क्या पूछा सकते हैं, ये हो जाएगा ऑनलाइन पैनल से। दूसरा जो पैनल होगा, दूसरा जो ऑफलाइन पैनल हो, वो आपके वाले पैनल से ईएसी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये कंसर्न था कि सर हम ऑफलाइन हमारा इंटरव्यू वहां पे होगा बीपीएससी में, तो हम कैसे बैठेंगे वहां पे, जरूरी है हमें हर चीजों को मतलब मेजर करना, हर चीजों को नोटिस करना। तो इसके बारे में आप अपने पैनल के बारे में एक बार डिस्कस करके बता दें कि वन ऑफलाइन पैनल जो हम आपका पटना में कराया जाएगा, यहाँ पे नहीं, ये ऑनलाइन तो सारे लोगों को डिस्कस हो गया, हम ऑफलाइन के बारे में एक बार आप बता दीजिए नीतीश। सर हमारे पैनल में एक तो सबसे मेन मेंटर आ गए हैं जिनका नाम है शशि सर। तो उनका थैंक यू। एडिशन हो चुका है हमारे पैनल में, तो हमारा काफी पावरफुल बन गया है। और टीम के बारे में डिस्कस करेंगे, और बिल्कुल डिस्कस करेंगे। और जिन्होंने अभी मॉक दिया है उनको पता है, और हम बताएंगे इस वीडियो में। पहले चाहता हूँ सर कि मैं जो सेकंड कोर्स है, ताकि बच्चे फोकस्ड रहें, सेकंड कोर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। बिल्कुल। कि जैसे सक्सेस के लिए बीपीएससी एई वाले इंटरव्यू में खासकर जरूरी है वो मॉक है। हम्म अगर जिस बच्चे को लगता है कि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट इन द टेक्निकल बैकग्राउंड, हम्म लेकिन फिर भी उनको मॉक जरूर देना चाहिए, क्योंकि वहां पे चेक होगा एक्चुअल परफॉर्मेंस, और हम लोग प्रॉपर फीडबैक देंगे इन द फॉर्म्स ऑफ 10 पॉइंट्स, 10 या 8 या 10 पॉइंट ऐसे उनको लिख के देंगे प्रॉपर। एंड साथ में 100 नंबर के अंदर मार्क्स भी देंगे कि हाँ हमारा यू आर अलॉटेड दिस मच मार्क्स, और वो अपना क्वालिटेटिव एनालिसिस खुद ब खुद करवाएंगे। तो सेकंड जो कोर्स है वो है प्राइस 2999, जैसा स्क्रीन पे दिख रहा है। मॉक इंटरव्यू ऑनलाइन या ऑफलाइन, जो भी ऑप्शंस वो लेना चाहे वो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑनलाइन भी दे सकते हैं दोनों, या फिर दोनों ऑफलाइन दे सकते हैं, या फिर वन ऑफलाइन, जैसा भी कॉम्बिनेशन चाहे, दे हैव बिल्कुल। द फ्रीडम टू चूज। लेकिन हम लोग सर, जैसा कि हम लोग में डिस्कस हुआ था, कि हम लोग ये सजेस्ट कर रहे हैं बच्चे को कि एटलीस्ट दे शुड गिव वन इंटरव्यू, ताकि एक्चुअल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उनको पता चल पाए। एंड बिल्कुल। वी विल आल्सो प्रोवाइड सम स्मॉल स्टडी मटेरियल लाइक पीडीएफ हो गया, कुछ हम लोग जो छोटे छोटे वीडियोस रिकॉर्ड करें, कुछ प्रैक्टिकल चीजें जो मैंने 3-4 साल काम किया है, वो सब हम प्रोवाइड करते रहेंगे, नो डाउट। एंड ये हमारा ये पहला कोर्स हो गया। दूसरा कोर्स है, मुझे तो नहीं लगता है कि इतना आपने अच्छे से बताया कि कोई डाउट रहेगा कोर्स में, बहुत ही नॉमिनल सा फीस रखा है। एंड लेट्स डिस्कस द टीम की, क्या हमारा टीम है। हाँ, करने से पहले एक चीज और बताता हूँ, कि जैसे कि इंटरव्यू है वो सैटरडे संडे चलेगा। जैसे कि अगले आने वाले 14 तारीख को हमारा पहला मतलब कि सेकंड मॉक है। एंड फिर उसका फिर 20 और सैटरडे संडे आने वाला है, एंड तो ऑन ऐसे चलता रहेगा। टाइम हमारा दिया हुआ है, ड्रेस कोड फॉर्मल जैसा कि सबको है, जैसा प्रिपरेशन है। लोकेशन यहाँ पे आपको शेयर हो जाएगा डिस्क्रिप्शन में भी, और यहाँ देख भी। सो नाउ टीम डिस्कस करते हैं, वेट। ओके सर, तो इसमें तो एक नाम पहले ऐड करना बाकी रह गया है, क्योंकि हमारा कोलेबोरेशन आज ही हुआ है। तो सर पहले से भेज दीजिएगा, यहाँ पे ऐड करते हैं। एंड मैं अपने बारे में नहीं बताऊंगा, मेरे बारे में खुद लोग सर्च कर चुके होंगे। एंड जो जो सेकंड मोस्ट पावरफुल जो टीम के हमारे अजीत सर हैं, अजीत कुमार ठाकुर उनका पूरा नाम है। ही इज एन चार्टर्ड इंजीनियर। इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स में जिनको पता होगा कि 5 साल काम करने के बाद ये पोस्ट अलॉट होता है। एंड बिल्कुल। ये पोस्ट की सिर्फ पोस्ट नहीं, मतलब उनका प्रैक्टिकल नॉलेज काफी मतलब जबरदस्त तरीके का है। और उन्होंने अभी जस्ट जो है 64वीं जो बीपीएससी उसका ऑलरेडी मेंस क्वालिफाई किया है उन्होंने, और इंटरव्यू दे के आए हैं। एंड इस टीम में उनका जगह इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उन्होंने सिविल को ही ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज किया था, सीसी कॉमन, ग्रेट वेरी ग्रेट अनकॉमन। ग्रेट। एंड बहुत उनका अच्छा। इंटरव्यू भी काफी अच्छा चांस है। एंड उन्होंने मतलब कि काफी अच्छा मुझे लगता है। एंड जो मेरे अगले टीम मेंबर हैं वो एचओडी है, मुझे वो और भी कुछ कहने की जरूरत नहीं है एक्चुअली।
और डिसेंट है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में ये सहरसा में पढ़ा या उसके बाद फिर आईआईटी इन्होंने किया हुआ एनआईटी भोपाल से। एंड इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट मेंबर हैं, टीम मेंबर, वो पुष्कर नारायण। देखिए, बंदा हमारा देखने में जैसा भी हमारे यूथ हैं, मतलब ये इनके पास अभी करंट का नॉलेज काफी जबरदस्त है। जो ट्रेंडिंग में सर नॉलेज है ना, ये काफी तगड़ा है इनके पास। एंड मतलब आप विश्वास नहीं करोगे सर, दिस गाय वर्किंग एट 50 लाख पर एनम के पैकेज पे काम कर रहा है अभी अमेजन के अंदर। सो काफी अचीवर बंदा है ये। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो सर टीचर हैं वो सर हैं, एंड ही इज ऑल्सो इन पीएचडी जो हमारा है। उसका गवर्नमेंट ऑफ एम्प्लॉय में एक इंडिपेंडेंट इंजीनियर का पोस्ट होता है, दैट इज इक्विवेलेंट टू असिस्टेंट इंजीनियर उन्हीं का। हाँ बट ये उसमें फर्क ये होता है कि ये सर इंडिपेंडेंट होता है। एंड उसी तरीके से फिर अभिषेक कुमार भी पीएचडी के अंदर है। वंदना कुमारी एक एएसओ है जो कि लैंड एंड सर्वे के बारे में काफी अकाउंट मैंने चेक किया था, तो काफी अच्छा इनका नॉलेज है। सो इस तरीके से हमारी टीम है सर। तो आई थिंक, और उसके बाद फिर आप हो गए, तो आई थिंक आवर टीम इज कंप्लीट। एंड सर कि जैसा आपका पैनल है सदगुरु पैनल, जो सेक्रेट गुरुकुल का पैनल है, वो काफी एक्सपीरियंस्ड बंदा है। और हम एग्जैक्टली। लोग का जो डायनेमिक है, यानी कि अगर एक बंदा कोई ऑनलाइन देता है हमारे पैनल के साथ, आपके पैनल के साथ, एंड ऑफलाइन देता है हमारे पैनल के साथ, तो उनके पास एक विविड एक्सपीरियंस जो कि बहुत जरूरी है। बिकॉज बीपीएससी में समटाइम दे आस्क व्हाट इज करेंटली गोइंग, अभी 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 करंट में क्या चल रहा है। तो इसके लिए सर हमारा टीम काफी बैलेंस्ड है ना, काफी बैलेंस्ड हो गया। यस, ठीक है, यस सर। तो ये हमारा पैनल का डिस्कशन हो गया, ये सारी चीजें। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कि कुछ बच्चों का कंसर्न है कि सर सो हम ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे देंगे, तो वो भी चीजें क्लियर हो गया उनका। दोनों चीजें, ऑनलाइन कहाँ देना है, ऑफलाइन कहाँ देना है, कहाँ रजिस्ट्रेशन करना है, अब उस पर बात कर लेते हैं। राइट, तो रजिस्ट्रेशन के लिए क्या है कि राइट। आपको सेक्रेड गुरुकुल का ऐप डाउनलोड करना है, या फिर सेक्रेड गुरुकुल का वेबसाइट जो है, और वहां से आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो वहां पे आपको कोर्सेज एज इट इज जो है सेम टू सेम बीपीएससी ए इंटरव्यू करके आता है, वहां पे सेलेक्ट करना। सारे कोर्सेज आपको थ्रूली दिख जाएंगे। कुछ वैसे भी कोर्सेज हैं जो आपको कह सकते हो कि फ्री कोर्सेज हैं जो आपको सामने से दिखेंगे, जिसमें कोई चार्ज। डेमो कोर क्लासेस की बात कर सकते हो, डेमो क्लासेस के फॉर्म में है वहां पे अवेलेबल, आरसीसी वगैरह है, तो वो चीजें आप देख सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन के लिए वहां से क्लियर है, तो रजिस्ट्रेशन का जो भी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप प्रोवाइड करा देंगे हम। वहां पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक मिल जाएंगे। अगर कोई क्वेरी होता है तो जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है आपको नीचे लास्ट में आपको दे दिया जाए कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेल के थ्रू या फिर फोन के थ्रू, दोनों के थ्रू। तो ये आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसके बाद सेकेंडरी की बात करते हैं कि वी आर प्लानिंग फॉर कि हमारा सीट जो है वो लिमिटेड सीट है, जैसा कि आपको पता है, सबको पता है चीजें, कि हमने बहुत ही लिमिटेड बच्चों के लिए रखना, ज्यादा हमें कंसर्न नहीं करना है। जो भी करना है, हमारा टारगेट ये है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम, जैसे मान लिया कि अगर हमने 500 बच्चों की बात की टारगेट है, तो 500 में से जितने भी कम से कम 450 प्लस बच्चे हमारे होने चाहिए। इतने ज्यादा से ज्यादा 450 प्लस हमारा टारगेट, कम से कम 400-450 प्लस बच्चे हमारे होने चाहिए। उसके लिए उनको क्या करना है कि 70 प्लस मार्क्स कैसे दिलाना है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 60 से 70 नंबर, 60 से 70 नंबर, अगर वो पढ़ने के लिए तैयार है कोई भी, तो 60 से 70 नंबर कहीं नहीं रुकेगा उनका भी। क्योंकि आपको टेक्निकली ऐसा नहीं कि आपने पढ़ा नहीं, अगर नहीं पढ़े तो मेंस क्वालिफाई ऑब्वियस सी बात है कि नहीं होता, सिंपल सी बात है ना। अगर पढ़े हो तभी तो मेंस क्वालिफाई। बस आपको एक ब्रीफली इंट्रोडक्शन चाहिए, मतलब हर चीज को थरोली रिवाइज कराना है। तो वो हर बैक टू बैक क्लासेस, लाइव क्लासेस चल रहे हैं, रिकॉर्डेड सेशन चल रहे हैं, आपको पीडीएफ मिल रहा है, हर चीज के थ्रू आप बस खाली आपको टाइम देना है डेली का 6 घंटा 8 घंटा, दैट्स इट। उसके बाद एग्जाम तो वैसे ही क्लियर हो जाए, कोई नहीं रोक सकता इंटरव्यू क्लियर होने से। वो चीजें हो गए। उसके बाद उसके बाद सर जिंदगी बदल जाएगी। सही बात है, उसके बाद जिंदगी बदल जाएगी एक बार जब एई को उसके बन बाद सर गया। पूरी जिंदगी बदल जाएगी। अभी 20 दिन, जितने भी दिन मेहनत करने बच्चों को, 20 दिन 22 दिन पे, जिसका जैसे इंटरव्यू 22 तारीख से, तो अभी लगे पड़े रहो, लगे पड़े एकदम बैक टू बैक, डेली का 8 घंटा 10 घंटा जितना दे सकते हो, 12 घंटा मैक्सिमम अपना निकालो। अगर कोई जॉब में, तो मैं हमेशा से बोल रहा हूँ कि प्लीज अभी आप जॉब छोड़ दीजिए थोड़े दिन के लिए और अपना तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। एक चीज वो हो गया। इसके बाद जैसे कि आज हमारा कोलैबोरेशन हुआ है, तो वी आर प्लानिंग फॉर अ डिस्काउंट कुछ बच्चों के ऑफर के लिए। या तो ऑन द सही है। 13th ऑफ फेब हमने डिसाइड किया, जो डेट हम दोनों ने म्यूचुअली डिसाइड, 13 तारीख को रात को 12 बजे से ओपन होगा। और वो रात मतलब 12 बज के, जैसे कि 12:00 से ओपन होगा एएम से, और 11:59 पे वो क्लोज हो जाएगा। मतलब कहने के बाद सिर्फ एक डेट है, दैट इज द 13th ऑफ फेब। उसमें 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कूपन आपको अभी आगे दिख जाएगा जैसे आप क्रॉस करोगे तो।
ठीक है, और अगर कोई डिस्कशन है नीतीश तो बताइए। राइट सर, जैसे कि बस वीडियो को एंड करना चाहूंगा, एक मोटिवेशनल मुझे एक चीज बस एक बतानी है। जैसे कि उशैन बोल्ट होता है या फिर कोई भी बंदा होता है, वो लास्ट का जो पूरा पावर होता है ना, वो 3 to 4 सेकंड के लिए बचा के रखता है। तो जैसे आपने बात कही ना कि अभी अगर जॉब भी करो तो उसको ड्रॉप कर दो, क्योंकि 20 ये डेज जो लास्ट है ना, एक्चुअली वो पूरा जो 3 साल का है उसको समराइज कर रहा है। तो अभी पूरा फोकस जो है सिर्फ और सिर्फ इस पे होना चाहिए। सो बस ब्रीफ रखेंगे, एंड वीडियो आई थिंक काफी छूटा नहीं। एंड बस थैंक यू सर, एंड आई मतलब रिक्वेस्ट करेंगे सारे बच्चों से कि ज्वाइन करो एज सुन एज पॉसिबल, सो योर कॉन्फिडेंस, क्योंकि आप कॉन्फिडेंस शो करोगे तो सब में। एंड बस ज्वाइन करें कोर्स, बिल्कुल कोई मन में डाउट ना रखें। अगर कोई डाउट है यस तो मेल के थ्रू क्वेरी ले सकते हैं, और कॉन्टैक्ट नंबर तो है ही सबके पास। थैंक यू, थैंक यू नीतीश। ओके, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू।